हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए नया टॉपिक लेके आया हूँ जावा में, जो कि कीवर्ड एंड आइडेंटिफायर है। ठीक है, इसके बारे में हम समझेंगे। चलिए फिर इसको स्टार्ट करते हैं। ओके, सो व्हाट इज कीवर्ड? कीवर्ड इन जावा आर शॉर्ट वर्ड दैट हैव ए प्री डिफाइंड मीनिंग इन द लैंग्वेज. These words are used to define the syntax and the structure of the Java programming language. These words are therefore not allowed to use as variable name or object. If we do, we will get a compile time error. इसका क्या मतलब होता है? ये कीवर्ड जो होता है ना, जावा लैंग्वेज में ना पहले से ही कुछ वर्ड्स को ना अपने पास रखा गया है। किस लिए रखा गया? उनको उसको यूज करना है। क्या यूज करना है, कैसे करना है, हमको उसमें दिमाग नहीं लगाना। ठीक है, वो उनको चाहिए, उसने ले लिया। तो वो जो पहले से प्रिजर्व कीवर्ड्स, जो प्रिजर्व वर्ड्स रख लिए गए हैं, उसको ही कीवर्ड कहा जाता है। ठीक है, जैसे उसका यूज कहाँ कहाँ होगा? जैसे मान लीजिए उसको आपको डेटा टाइप को बताने के लिए होगा। ठीक है, आपको जो मेजर चली चलता है, या फिर कोई क्लास वगैरह बनाना होता है, वहाँ होता है ना। और फिर जैसे मल्टीपल डिफरेंट फंक्शंस हैं, तो उसमें कहीं यूज करना होगा। इस तरह से चीज़ों को यूज करना होता है। ठीक है, अब देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कीवर्ड्स, इनकी क्या क्या विशेषताएं हैं। पहला है रिजर्व। रिजर्व का मतलब क्या है कि जो दे हैव ए स्पेसिफिक मीनिंग एंड कैन नॉट बी यूज फॉर एनी अदर पर्पस। इसका मतलब क्या है? अगर जो एक उसने जावा ने अपने पास जो रखा है, उसका जो यूज़ किया है, उसका कोई दूसरा मतलब नहीं निकाल सकता। ठीक है, यानी कि उसने अगर इंटीजर कह दे तो इंटीजर ही यूज होगा, आपके हिसाब से नहीं चलेगा। ठीक है, अगर आप इसको यूज करोगे तो आपको कंपाइल टाइम पे एरर आ जाएगी। जैसे ऊपर मैंने बताया था ना, इफ़ यू डू वी विल गेट ए कंपाइल टाइम एरर। ठीक है, पहले ही मिला, रन करने की जरूरत भी नहीं, पहले आपको एरर दे देगा। ठीक है, तो आप क्या है, कीवर्ड को अपने स्पेसिफिक के लिए यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अपने वेरिएबल बनाने के लिए ना आप यूज नहीं कर सकते आप। ठीक है, चलिए दूसरा है केस सेंसिटिव। कीवर्ड्स इन जावा आर लोअर केस। ठीक है, अब जो कीवर्ड्स होते हैं वो लोअर केस में होते हैं। ठीक है, तीसरा क्या है, प्री डिफाइंड फंक्शनलिटी, दे डिक्टेट द बिहेवियर ऑफ द कोड। इसका मतलब क्या हो, जो आप मान लो कि जो कीवर्ड से जो भी आप काम करोगे ना, तो उसका मीनिंग ना पहले से जावा को पता है, इस मतलब का क्या इस वर्ड्स का क्या मतलब होता है। ठीक है, हम उसको कोई भी अपनी तरफ से कोई डेफिनेशन देने नहीं जाते। हम एक्चुअली क्या करते हैं, अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से उन कीवर्ड का यूज करते हैं। बात खत्म। बात समझ रहे हैं? हम कीवर्ड को बनाते नहीं हैं, कीवर्ड पहले से बने हुए हैं। जो वर्ड्स होते हैं वो प्रीडिफाइंड वर्ड्स जो हैं, कीवर्ड को हम उसको बोलेंगे। ठीक है, जो जावा में ऑलरेडी हैं, हम उसको ना उसमें कोई छेड़छाड़ी नहीं करते। ठीक है, उसको यूज़ करके हम अपने हिसाब से काम करते हैं। ठीक है जी, चलिए फिर आगे देखते हैं इसमें क्या है हमारे पास। ओके, कीवर्ड की एग्जांपल से, अब जैसे मैंने बोला कीवर्ड 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 है ना, तो ये कीवर्ड होते क्या है? तो अब जो वर्ड्स है ना, ये ई वाले वर्ड्स है। एब्स्ट्रैक्ट हो गया, कंटिन्यू, डिफॉल्ट, डू, डबल, एल्स, इनम, एक्सटेंड, फाइनल, क्लास, कॉन्स्टेंट, इस तरह से आपके ये सारे हैं। ठीक है, अब क्या है, ये हमारे कितने हो गए, रिजर्व हो गए, है ना। तो इसमें हमको दिमाग नहीं लगाना कि इसमें मतलब क्या क्या होने वाला है। ठीक है, आप समझ गए? तो आप इसको एक बार अच्छे से देख लो। तो एक्चुअली क्या, हर एक कीवर्ड का ना अपना अपना एक मतलब होता है। ठीक है, बात समझ रहे हैं? जिसका यूज़ आप आगे आगे करके जैसे चलोगे तो यूज़ करोगे। जैसे इंपोर्ट है यहाँ पे। ठीक है, इंपोर्ट क्यों होगा? जब हमको कोई फाइल को ना, जैसे सी प्लस प्लस में या सी में यूज़ करते थे कि मान लो कि जो कोई हमको हेडर फाइल को यूज़ करना था, तो क्या लिखते थे, इंक्लूड लिखते थे। तो इसी तरीके से अगर आपको जावा में कुछ अपना क्या नाम है, कोई हेडर फाइल को इंपोर्ट करना है, तो क्या करोगे, इंपोर्ट कीवर्ड का यूज़ करोगे। ठीक है, अगर मान लीजिए आपको कोई क्लास बनाना है, तो क्या करोगे, क्लास कीवर्ड का यूज़ करोगे। मान लीजिए आपको क्या नाम है, कोई कंडीशन लगानी है, तो क्या करोगे, इफ़ यूज़ करोगे। अगर आपको कंडीशन में ये चेक करना है कि अगर इफ़ दिस एल्स दिस, है ना, अगर ये ऐसा हो तो ऐसा, नहीं तो ऐसा, तो उसके लिए क्या होगा, एल्स यूज करोगे, है ना। जैसे फोर है आपके पास में, वो किस लिए होता है, लूप चलाने के लिए होता है। इस तरह से सबका अपना अपना यूज केसेस हैं। ठीक है जी, चलिए हम आगे देखते हैं। बाकी इसका जो है आप एक एक करके भी यूज, जैसे जैसे यूज करोगे ना, आपको अपने आप ही समझ में आ जाएगा। ठीक है, ओके, अब आ गया है आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर क्या होता है? देखिए, आइडेंटिफायर नेम गिवन टू वेरियस एलिमेंट इन जावा प्रोग्राम सच ए वेरिएबल, मेथड, क्लासेस, ऑब्जेक्ट एक्सेट्रा। इसका क्या मतलब होता है, जो कीवर्ड्स के अलावा सब मान लीजिए आपको कोई क्लास का नाम लिखना है, या फिर मेथड का नाम लिखोगे, ऑब्जेक्ट बनाओगे, तो ये भी एक्चुअली क्या एक्टिविटी तो कर रहे हो ना आप, है ना। ये क्या कर रहे हो आप, जावा प्रोग्राम में जो भी कुछ बनाओगे तो एक्टिविटी ही है। तो आपको मान लो कोई वेरिएबल बनाना है, मेथड बनाना है, तो उसको क्या कहा जा रहा है, आइडेंटिफायर कहा जा रहा है। ठीक है, इसके भी ना कुछ रूल्स होते हैं, नहीं उठा के ऐसे ही बना कर रख लिया हमने। ठीक है, जैसे मान लीजिए मुझे कोई वेरिएबल बनाना है, जैसे लिखना मुझे कि यूजर मॉडल, तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले यूजर मॉडल का क्लास बना लूँगा। तो उसको जब मैं क्लास लिखूँगा, तो नहीं लिखूँगा यूजर मॉडल, यूजर दे दिया, फिर 4 स्पेस दे दिया, फिर मॉडल लिख दिया, नहीं ऐसा नहीं, उसमें स्पेस नहीं देना है ना। इस तरह से और भी चीज़ें हैं, हमको ध्यान रखना है। ठीक है, जैसे कि देखोगे आप, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आइडेंटिफायर क्या है, यूजर डिफाइंड। ठीक है, यूजर डिफाइंड का क्या मतलब होता है यहाँ पे,
जो आइडेंटिफायर है उसको किसने डिफाइन नहीं किया है, वो मैं डिफाइन करूँगा। मैं मतलब डेवलपर, है ना? आप मान लीजिए कि कोई भी यूज़र का ना इन्फॉर्मेशन आपको एक वेरिएबल बनाना है, एक ऑब्जेक्ट बनाना है, तो मैं कुछ और बना सकता हूँ। अगर आप अपने हिसाब से काम करोगे, आप अपने हिसाब से कुछ और बनाओगे, है ना? तो जितने डेवलपर होंगे हो सकता है कुछ कॉमन बना सकते हैं या फिर अलग-अलग बनाएँगे, है ना? तो उसमें हमको दिमाग नहीं लगाना। तो पॉइंट ये समझना है कि ये यूज़र डिफाइंड होता है। यानी कि हर यूज़र, हर जो प्रोग्रामर या हर डेवलपर जो होगा, वो अपने-अपने हिसाब से बनाएगा, अपने उसमें क्या नाम है, नीड के हिसाब से, ठीक है? दूसरा है केस सेंसिटिव। जावा डिफरेंशिएट बिटवीन अपर केस एंड लोअर केस लेटर इन आइडेंटिफाई। ये क्या करता है, इसको ना आप जो अपर केस और लोअर केस लिखोगे तो उसके लिए अलग-अलग होगा, ठीक है? उसके लिए एक नहीं है। तीसरा क्या है, नो स्पेस। जैसे मैंने आपको बताया, तो जो वेरिएबल वगैरह जो बनाओगे उसमें कोई स्पेस नहीं दोगे, या फिर कोई मान लीजिए मेथड का नाम लिख दिया, ठीक है? मुझे मान लगा कि डिस्प्ले, डिस्प्ले किस लिए होता है, प्रिंट करने के लिए होता है। आप लिखोगे जैसे कि शो अलर्ट, शो स्पेस अलर्ट नहीं दोगे तो क्या होगा, एरर दे देगा, वो कंपाइल टाइम आपको एरर हो जाएगा, वो चलेगा ही नहीं। बात समझ रहे हैं? तो आप इन चीज़ों में स्पेस नहीं देंगे, ठीक है? दूसरा है रूल्स, मस्ट बी स्टार्ट विद लेटर, अंडरस्कोर और डॉलर साइन, बट कैन नॉट स्टार्ट विद डिजिट। जैसे कि ये तो एक्चुअली लॉजिक पहले भी था। जो मेथड, जो फंक्शंस होते हैं, उसमें ना हम डिजिट से स्टार्ट नहीं करते। आप प्रॉपर्टीज़ को नाम दो ना बैठ के, आप डिजिट्स क्यों लगाओगे ना? अगर मुझे मान लीजिए यूज़र का डिटेल लेना है तो मैं क्या लिखूँगा, गेट यूज़र डिटेल। मुझे यूज़र का वो डिटेल सेट करना है तो मैं क्या लिखूँगा, सेट यूज़र डिटेल, है ना? इस तरह से लेना है, मीनिंगफुल प्रॉपर्टी बनाना है, ठीक है? जैसे मान लीजिए कोई वेरिएबल बना, तो आप उसको क्या करोगे, आप उसको अंडरस्कोर से स्टार्ट कर दो या फिर नॉर्मली स्टार्ट करो। जैसे मान लो इंटीजर आई, है ना? अब आई इंडेक्स के लिए तो ठीक है। अब मान लीजिए अगर आपको, अगर यही आई को आप ना क्या नाम है, अंडरस्कोर आई लिख दो तो कोई दिक्कत नहीं है ना? आप उसको डॉलर के साथ भी साइन कर सकते हो। ठीक है जी? ओके। अब आते हैं हमारे पास में एग्ज़ाम्पल्स। एग्ज़ाम्पल कैसे हो गए? जैसे मैंने आपको बताया ना अभी, तो वो वही चीज़ है, ठीक है? जैसे वेरिएबल हो गया, मेथड हो गया, क्लास हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। कैसे-कैसे बनाओगे, उसका एक रेफ़रेंस दे रहा है। आपको मतलब डिट्टो कॉपी तो नहीं करोगे खैर ऑफ़ कोर्स। आप जैसे लिखा है वेरिएबल, माय वेरिएबल, अब आपको माय वेरिएबल बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने हिसाब से देख लो क्या बनाना है ना? जैसे टोटल अमाउंट ही प्रॉपर है, क्या नाम है, नम स्टूडेंट्स है, एटसेट्रा करके, ठीक है? मेथड का नाम कैसे लिखोगे? कैलकुलेट टोटल, गेट यूज़र नेम, सेट ऐज एटसेट्रा, है ना? उसके बाद क्या है, क्लास। क्लास का नाम जब बनाओगे तो क्या लिखा, एम्प्लॉय, स्टूडेंट, कार। यानी कि आप देखो कि हर क्लास में ना, जो क्लास का जो क्या नाम, पहला लेटर कैपिटल है, आप भी कैपिटल लेटर लेके ही चलना, ठीक है? उसके बाद है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में क्या है, जैसे एम्प्लॉय है, ऊपर देखो ना क्लास लिखा था ना कि एम्प्लॉय। तो मान लीजिए मुझे अगर इसका ऑब्जेक्ट बनाना, तो मैं क्या लिखूंगा, EMP1। आप वन लास्ट में तो लगा सकते हो, लेकिन पहले मत लगा देना, है ना? ये मत कर देना कि 1 EMP, तो वो इनवैलिड हो जाएगा, वो रन नहीं होगा, ठीक है? उसके बाद क्या, स्टूडेंट ऑब्जेक्ट, उसके बाद लिखा माई कार्ड, उसके बाद एटसेट्रा। तो इस तरीके से आप अपने अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से आपको जो सही लगेगा वो बना के वेरिएबल बनाओगे। जो सही लगेगा मतलब कि कुछ भी मत बना देना, मतलब ऐसा बनाओ जो रीडेबल हो, जो दूसरा कोई डेवलपर आपका कोड देखेगा तो समझ में आए कि ये ऑब्जेक्ट है, ये फंक्शन है। ये नहीं मत बना देना कि क्लास का नाम बना देना फंक्शन की तरह, फंक्शन का नाम बना देना क्लास की तरह। इस तरह से नहीं, प्रॉपर मीनिंग की तरह बनाना। जैसे देखो सबसे बढ़िया एग्जाम्पल था गेट यूजर नेम। इसे सीधा सीधा समझ में आ रहा है कि मुझे यूजर का नेम चाहिए, ठीक है? यानी कि एक ऐसा मेथड है जो मुझे क्या करेगा, यूजर का नाम देगा, है ना? दूसरा देखो सेट एज, प्रॉपर समझ में आ रहा है कि मुझे किसी यूजर का एज को सेट करना है ना? तो इस तरह से नेमिंग दोगे तो आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी, आप अच्छे से काम भी कर पाओगे। थैंक यू फ्रेंड्स, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो पे कमेंट कीजिए एंड अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कर दीजिए। एंड यस, वीडियो को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, खुद भी करिए और अपने फ्रेंड्स के भी सब्सक्राइब करवाइएगा, ठीक है? चलिए फिर मिलते हैं अपने नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।